स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे रॉकेट साउंड सप्रेशन सिस्टम के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ साउंड किस टाइम का सप्रेस करने की बात की जा रही है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्च के साउंड के बारे में। तो आप ये समझिए, लॉन्च जो होता है, रॉकेट लॉन्च होता है, वो बहुत हाई एनर्जी सस्टेन्ड इवेंट है। यानी कि बहुत चीज़ जिसमें बूम हो जाता है तो उसमें एनर्जी तो बहुत निकलती है, लेकिन वो सिर्फ एक पल्स के तौर पर निकलता है, मतलब एक झटकाया काम करता है। रॉकेट में बहुत एनर्जी निकलता है, लेकिन कंटिन्यूस रहता है कि मतलब जब तक वो लॉन्च पैड क्लियर करेगा तब तक ये पूरे एरिया में हाई एनर्जी डंप हो रहा है। तो ये समझिए कि बहुत सीरियस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो अब बात बनता है वो एनर्जी आ कहाँ से रहा है। तो एनर्जी आ रही है फ्यूल से। फ्यूल में केमिकल एनर्जी था, आप इंजन में बर्न किए तो वो फिजिकल एनर्जी बदल गया। हो क्या रहा है, यहाँ पे सुपरसोनिक गैस निकल रही है, मतलब बहुत हाई स्पीड पे गैस निकल रहा है। वो एटमॉस्फेयर से भिड़ रहा है। अब वो जैसे ही भिड़ रहा है, एटमॉस्फेयर हट नहीं पा रहा उसके सामने से, प्लस आप उसमें गैस डाल रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ इधर से उधर कर रहे हो, उसमें आप गैस डाल रहे हो, वो भी कई हज़ार लीटर गैस डाले जा रहे हो। तो वो फिजिकल शॉक क्रिएट करता है और ये बहुत ज़्यादा अकूस्टिक एनर्जी क्रिएट करता है। जैसे कुछ कुछ बड़े बड़े इंजन, जैसे कि F1 इंजन जो शार्टन 5 में इस्तेमाल किया गया था, ये बहुत ज़्यादा अकूस्टिक एनर्जी क्रिएट करता है। ये अकूस्टिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसे साउंड बोलने का गलती नहीं किया जाता, इसीलिए बार बार सब लोग इसको अकूस्टिक एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि ये 200 डीबी तक छू सकता है। 200 डीबी इतना होता है कि कुछ मतलब 1 या 2 किलोमीटर दूर पे घास उड़ जाएगा, सिर्फ आवाज़ से उड़ जाएगा। और आदमी उदमी रहा तो आदमी अंदर से सॉस बन जाएगा। तो ये समझ लीजिए, ये साउंड कहने को साउंड है क्योंकि है प्रेशर वेव ही, लेकिन ये शॉक वेव के ज़्यादा नज़दीक है, ना कि साउंड के। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग 140 भी बहुत खतरनाक होता है, 150 में बिल्डिंग हिलने लगता है और 180-90 पे तो गए आप। तो समझिए, इसीलिए ये बहुत हाई एनर्जी इवेंट है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। मतलब आपको भले लग रहा है, लेकिन आप सोचिए एक बिल्डिंग को पकड़ के आप हिला रहे हो मतलब 1-2 मिनट तक अच्छे अच्छे बिल्डिंग टूट जाएंगे। तो ये बहुत हाई एनर्जी इवेंट है और बहुत लंबा रहता है, तो इसको हैंडल करना ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं कि ये नुकसान कैसे पहुंचाता है। नुकसान ये करता है, ये एकदम सबसे पहला चीज़ है कि जैसे शॉकवेव बन जाता है जब भी कोई हाई एनर्जी इवेंट होती है, रॉकेट के साथ भी प्लस ये कंटिन्यूसली चल रहा है। और चूंकि इसका मतलब फिजिकल पैटर्न जो है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी पे ये काम हो रहा है, ये लो है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये लो फ्रीक्वेंसी है। तो लो फ्रीक्वेंसी का मतलब बात है कि बहुत सारी चीज़ों का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी खुद से आप बिल्डिंग हिलाते हैं, बिल्डिंग का एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ये रॉकेट का एग्जॉस्ट उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंचा देता है। तो समस्या ये होता है कि वो एक दूसरे को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो मतलब ले लेगा, मतलब ये सीधे समझिए कि डेसिबल स्केल मतलब हम लोग को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि लॉगरिदमिक है, मतलब 10,000 10 करोड़ ऐसे ऐसे करके पागलपंती जैसा वो भागता है। तो यहीं पे वो फिजिकली डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब एक आप बिल्डिंग रखे, वो बिल्डिंग गायब हो गया, बिल्डिंग गायब हो जाएगा सीधे सीधे। ये इतना हाई एनर्जी इवेंट है और ये सब चीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। रॉकेट से लेके जो पैड है, जो इतना हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त चीज़ आप देखते हैं, स्टील कंक्रीट का बनाया हुआ है कि एकदम हाँ तगड़ा बना है, वो सब भी स्वाहा हो सकता है। तो ये समझिए, इसको सीरियस एनर्जी इवेंट के तौर पे लिया जाता है, मजाक के तौर पे नहीं, अरे साउंड है कौन ध्यान देना, ना ना ना। वो रॉकेट आपका उड़ा सकता है, और अगर अच्छा से मैनेजमेंट नहीं किया तो वो दोनों चीज़ उड़ा डालेगा, मतलब पैड भी उड़ा देगा, रॉकेट भी उड़ा डालेगा। तो इसीलिए समझिए, ये फिजिकली डिस्ट्रक्टिव होता है। आसपास के, इसके आसपास में कोई इंसान रहा, वो गया, वो बहरा नहीं होगा, वो चला जाएगा ऊपर, लंग्स तक कोलैप्स कर जाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक सीरियस चीज़ है। मतलब इसके बारे में आम लोग नहीं सोचते हैं जो रॉकेट में इंडस्ट्री, लेकिन ये जिन इंजीनियर का काम है भैया लॉन्च पैड बनाओ, उनको बैंड बजी रहती है इसको मैनेज करने के लिए। अब बात करते हैं, इसका सबसे पहला सोल्यूशन होता है गड्ढा खोद दो उसके नीचे। तो डिच हम लोग इसको कहते हैं। तो क्योंकि ये समझिए, जो साउंड वेव है यानी अकूस्टिक एनर्जी है, वो गाइड की जा सकती है। आप लोग कोई भी स्पीकर देखते हैं, हो क्या रहा है, वो साउंड को गाइड कर रहा है। हॉर्न देखते हैं, गाइड कर रहा है। तो हम लोग फ्लेम ट्रेंच बनाया जाता है, इसका काम होता है रॉकेट के एग्जॉस्ट को गाइड करना। और फ्लेम ट्रेंच इसलिए किया जाता है क्योंकि फायर और साउंड दोनों, मतलब रॉकेट के केस में पैकेज डील के तौर पर चलता है। तो ऐसा करते हैं कि फ्लेम को भी प्यार से परपेंडिकुलर बना दो और साउंड को भी परपेंडिकुलर कर दो। परपेंडिकुलर करने का कारण ये है कि अगर आप नीचे डाल रहे हैं और उसको आप सीधा बोल रहे हैं हम तुमसे रख लेंगे, वो बाउंस करके रॉकेट को उड़ा डालेगा। अगर आप दाएं बाएं नहीं भेजे तो वो मतलब हमेशा बाउंस बैक का रिस्क रहता है, इसीलिए उसको हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर करते हैं। और अमेरिकन केसेस में उसमें फ्लेम ट्रेंच और पानी का इस्तेमाल करते हैं। रशियन केस में आप देखेंगे कि पानी नहीं इस्तेमाल होता। ऐसा क्यों? इसका दो कारण है। पहला, ये लोग जहाँ से रॉकेट लॉन्च करते हैं वो जगह बहुत ठंडा रहता है, यानी -40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो मतलब उनका रिस्क है, पानी लाएंगे वो सीधे जम जाएगा बर्फ़ के कारण, तो वो तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसी
इसी कारण से, और इनका रॉकेट बहुत बड़ा नहीं है, तो इन्होंने मतलब ट्रेंच जो बनाया वो रॉकेट से बड़ा ट्रेंच है, मतलब रॉकेट पूरा नीचे घुस जाएगा तब भी ट्रेंच में जगह खाली रहेगी। मतलब इतना जगह दिया गया है फ्लेम फ्रंट पे निकलने के लिए कि शॉकवेव बाउंस ना करे। मेन वही समस्या है, गलती से भी शॉकवेव अगर वापस ऊपर की तरफ गया, ये लॉन्च पैड तो गया ही, रॉकेट भी स्वाहा हो जाएगा। तो साउंड आए आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आराम से। और ये अमेरिकन सिस्टम में भी वही होता है कि आए आराम से परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब वापस गलती से भी वापस रॉकेट की तरफ नहीं जाना है। वही समझिए, आग और साउंड दोनों को प्यार से गाइड किया जाता है। आप लड़ नहीं सकते उससे, ना ही उसे एब्जॉर्ब कर सकते। ये कई हज़ार मेगावाट का बात हो रहा है, तो उसको गाइड कर दिया जाए, भाई तुम इधर चल जाओ, टेंशन मतलब आराम से गाइड किया जाता है। और इंजीनियर का काम होता है, मतलब एक हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त इंजीनियर चाहिए जो ये सबको समझ सके और अच्छे से बना सके। तो वही समझिए, रशियन वाले में काफ़ी लोग जो मतलब थोड़ा सा ही दिखते हैं, और रशियन डिज़ाइन बेटर, पानी नहीं लगता। उनका ट्रेंच का डिज़ाइन देखिए कितना बड़ा है। और प्लस रशियन लोग जब ये काम कर रहे थे, रशियन कहना गलत होगा, सोवियत यूनियन जब काम कर रहा था मून रॉकेट के लिए, यानी कि उनका एनर्गिया रॉकेट के लिए, उसके लिए उनको लिक्विड का ज़रूरत पड़ा ही। और प्लस जो मून रॉकेट का जो सैटर्न 5 का कंपटीटर बना रहे थे, वो तो मतलब उसके लिए जितना बड़ा लिक्विड सिस्टम डाले थे वो अमेरिकन लिक्विड सिस्टम से ज़्यादा बड़ा था। तो यही समझिए, डिच एक हद तक ले जा सकता है, छोटे रॉकेट को संभाल सकता है, लेकिन उसमें भी उतना ऊंफ नहीं रहता। इसीलिए आप इलेक्ट्रॉन रॉकेट के जैसे सिस्टम में भी आपको पानी का सोर्स देखने को मिल जाएगा। डिच पहला स्टेप होता है, लेकिन आखिरी स्टेप नहीं होता। अब बात करते हैं पानी। तो पानी क्या होता है, क्योंकि समझिए आप पानी कहीं पे भी फेंक रहे हैं तो पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, एक पूरा एक दीवार जैसा नहीं था, ड्रॉपलेट्स बनता है, फवारा जैसा होता है। तो उसका करने का ये फायदा होता है कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट थोड़े सेकंड के लिए हवा में स्टक कर सकते, मतलब आप पानी फेंके तो वो थोड़ा देर तक हवा में रहता है। अब उससे अगर शॉकवेव गुजरा, यानी साउंड का फ्रंट गुजरा, तो वो उस मतलब शॉकवेव एनर्जी को हीट में बदल देता है। हीट से क्या होगा, पानी लिक्विड फेज में था वो स्टीम में बदल जाएगा। इसीलिए कई बार रॉकेट लॉन्चर बहुत बड़ा बड़ा व्हाइट प्लूम आपको देखने को मिलता है। रॉकेट में व्हाइट प्लूम कहाँ से आ रहा है, वो वही है, पानी इतना डाला गया, वो काफ़ी ज़्यादा साउंड एनर्जी को अब्जॉर्ब करके हीट में बदल डाला, हीट से पानी स्टीम में बदल गया और सेफली हट गया। और ये मतलब जनरली साउंड वेव को अराउंड 180 डेसिबल से, जो कि मतलब बिल्डिंग विल्डिंग हिला डाले, उससे 140 कर देता है, जो बिल्डिंग आराम से झेल सकता है। इंसान के लिए तो अभी भी ऊपर पहुंचा देगा, लेकिन बिल्डिंग झेल सकता है। तो यही किया जाता है, पानी का ड्रॉपलेट्स जो है बहुत अच्छा साउंड एब्जॉर्बर रहता है और रिफ्लेक्शन भी घटा देता है। यानी मतलब आप पानी का फव्वारा कर रहे हैं और उस पर आवाज़ आया, वो वापस बाउंस नहीं करेगा, फर्क नहीं पड़ता वो कितना हाई इंटेंसिटी का। सैटर्न 5 जैसा केस में जहाँ पे 202 डेसिबल तक का मेजर किया जा चुका है, वो भी बाउंस नहीं कर सकता पानी से। तो इसीलिए पानी का बहुत सिंपल सिस्टम, यानी जितना बड़ा टंकी बना सकते हो बनाओ, जितना मोटा पाइप लगा सकते हो लगाओ, और तुरंत उसको खोला जाता है। और अगर ये सिस्टम फेल हो गया, मतलब ये तुरंत खोल दिया जाएगा, उसके बाद इंजन इग्नाइट किया जाएगा। ये सिस्टम फेल हो गया, लॉन्च कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं चल रहा है और उस दरमियान किसी ने रॉकेट फायर किया, भगवान भरोसे हो जाएगा। तो ये समझिए, पानी इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। बड़े बड़े रॉकेट में तो ये तो बिना इसके डिस्कशन ही नहीं है, बिना इसका डिस्कशन ही नहीं होना है। तो अब बात करते हैं, ये तो हमने लॉन्च पैड को देख लिया, रॉकेट को कैसे बचाते हैं। तो रॉकेट में ये समझिए कि रॉकेट को बनाने टाइम उसकी इंजीनियरिंग ऐसे की जाती है कि साउंड वेव के साथ वो कपलिंग ना करे, मतलब साउंड वेव उसके और प्लस पानी उस काफ़ी बाउंस बैक को जब रोक देता है तो मेन साउंड तो खत्म ही हो जाता है। लेकिन फिर भी पेलोड जो आप डाल रहे हैं दूसरे का उठा के आप लाए हुए हैं, पेलोड नाजुक चीज़ है। भले बनाने वाला बोलेगा नहीं नहीं ये झेल लेगा, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आपको इंश्योरेंस भरना पड़ेगा। तो लोग पेलोड को बचाने के लिए आप जितने भी केसिंग देखते हैं, यानी कि पेलोड फेयरिंग होता है, उसके अंदर साउंड एब्जॉर्प्शन लेयर लगाया जाता है और ये घटाता है। प्लस कई बार जैसे कि अपना इंडियन PSLV जो है, इसमें आपको कई बार फोम जैसे चीज़ देखने, वो साउंड इंसुलेशन और रॉकेट को बचाने के लिए रहता है। तो कई बार साउंड इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है फेयरिंग को भी बचा, मतलब पेलोड को बचाने के लिए जनरली एकदम फिक्स तौर पर रहता है। स्पेस एक्स इकलौता कंपनी है जो अपना पेलोड पे ये नहीं करता, यानी जब स्टारलिंक के सैटेलाइट भेजे जाते हैं तो उनका जब आप केसिंग देखेंगे उसमें केसिंग में कुछ रहता नहीं है। वो कारण इसलिए कि वो हटा दिए हैं, और वो इसलिए कर पा रहे हैं उनके सैटेलाइट इतने डेंस हैं और इतना स्ट्रांगली बनाए, मतलब उनका सैटेलाइट का लॉन्चिंग सिस्टम फेंक दो भिड़ेगा ही, उनको पता है कि वो सैटेलाइट भिड़ेगा। तो बनाने टाइम ही ऐसा इंजीनियरिंग किया गया था कि भीड़ उड़ जाए तो उसको कोई दिक्कत ना हो, तो वो साउंड एब्जॉर्प्शन बर्दाश्त कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने इंसुलेशन का वजन हटा लिया, और उसके जगह पे, अगर मेरा मैथमेटिक्स गलत नहीं है, तो करीब करीब 1 या 4 सैटेलाइट और लॉन्च कर सकते हैं उसके चलते। तो वो करते हैं, लेकिन जनरली बाकी सारे मिशन में इंसुलेशन रहता है अंदर में, और ये सब रॉकेट में किया जाता है, चाहे इंडियन हो चाहे अमेरिकन हो। और इंडियन के केस में तो रॉकेट के ऊपर भी इंसुलेशन लगाया जाता है उसको बचाने के लिए, शुरू का कुछ सेकंड के लिए। अगर शुरू का कुछ सेकंड झेल लिया बस ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर थिन होते जाएगा साउंड वापस बाउंस बैक नहीं हो सकता, तो समस्या खत्म हो जाता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन साउंड सप्रेशन सिस्टम रॉकेट लॉन्च के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ मजा आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखे, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।